सादर नमस्ते। मेरा संबोधन प्रशासनिक पदाधिकारियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों और सरकार से है। हम जनतंत्र में रहते हैं, जनता सर्वोपरि है। अभी जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, लगभग 60-70 लोग, ये लगभग हजारों परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सब तंग आकर के अपने घरों से निकल करके यहाँ आए हैं। और जो भी आए हैं, यहाँ पे न कोई जाति है, न मत है, न मजहब है, न पंथ है, न ऊंच नीच है, और न पद का कोई चक्कर है। यहाँ पे सब लोग तंग हो करके अपने घरों से निकल करके आए हैं, एक सामान्य अधिकार की रक्षा करने के लिए, जो वस्तुतः सरकार का कर्तव्य है देना। हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार हमें सुविधाएं देती है, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। आज जो सभी हमारे मित्र बंधुओं ने लगभग सबने एक ही बात कही कि यहाँ रोड की समस्या है, रोड पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, रोड टूटे फूटे पड़े हैं, यहाँ पे पूरे रोड, कोई सरकार इसको देख नहीं रही। ऊपर से कंस्ट्रक्शन हाईवे बन रहा है, बिल्कुल सही, विकासवाद को सब समर्थन करते हैं, लेकिन विकास हमारे लिए समस्या का कारण बन जाए, ये तो सही नहीं है। अभी नजदीक में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जयराम नगर और डबोली में जब ये समस्या आई तो उसी NHAI कंट्रैक्टर ने एक रोड को वाइडी मतलब चौड़ीकरण करके वाइडन करके उन्होंने दिया जनता को, हॉट मिक्स करके बढ़िया रोड को चौड़ा बनाया उन्होंने, और वहां पे सारी सुविधाएं मिली। फिर उन्होंने आंदोलन किया तो उन्होंने फिर एक स्पीड ब्रेकर जगह जगह बना के दिया। कहने का अर्थ यह है, क्या सभ्य जनता की आवाज सरकार नहीं सुनती है? ये सभ्य सिविलाइज लोग हैं, मैक्सिमम लोग शिक्षाविद हैं, तो क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही? हमारे जनप्रतिनिधियों को समझ में नहीं आ रही? रोड का हमने बता दिया, पानी की समस्या उठ रही है। पानी सही सच में जब भी आप ऑन करें, आप 1 महीने के अंदर पूरा टंकी गंदा हो जाता है, मडी वाटर आ रहा है। नॉट मडी वाटर, पिछले कुछ दिनों पहले हमने कंटामिनेटेड वाटर पाया। यहाँ पे पूरा सीवरेज की समस्या है, पानी फ्लोट होकर के चेंबर में घुस रहा है, उससे रिस के आ रहा है। जब मैंने स्वतः उस पानी को लेके चेक किया तो उस पानी में गंदगी थी, एक स्मेल आ रहा था, लेकिन इतने क्वांटम में पानी जा रहा है पता नहीं चला है लोगों को। लेकिन जिस दिन कंटामिनेटेड वाटर पी करके कुछ लेबरर, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर मर जाएंगे, जब कुछ समस्या हो जाएगी, तब यही जनप्रतिनिधि और सरकार अलग राग लापेगी। समझ में नहीं आ रहा सरकार क्यों सोई पड़ी है। इस सारी समस्या हमने देख ली। सीवरेज, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट आ गए, अब जनता यहाँ की तंग आ चुकी है। अब अगर किसी दिन सड़क पे आ जाए, आंदोलन करने लगे, तो फिर वही बात उठेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जितनी हमने अभी तक चर्चाएं की, सारी समस्याओं की चर्चा की, केवल और केवल प्रॉब्लम्स डिस्कस किया, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाला कौन है? फिर जैसा मैंने कहा, हम अपने लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम पंच चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, जेडपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं। प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनको हमारी आवाज उठानी पड़ेगी, इनको लेके जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ये भी कहता हूं कि हमारे पंच बहुत चीजों को लेके आगे जाते हैं, लेकिन वह सफिशिएंट नहीं है। उनके इतने भी कहने के बाद कुछ भी हल नहीं हो पा रहा और जनता यहाँ पे दुखी है। मेरा निवेदन है सभी कंसर्न हमारे जनप्रतिनिधियों से, आप कुछ कीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता बोल नहीं पाती, लेकिन जनता भी अपनी शक्ति कभी कभी प्रदर्शित करती है, और ये हम लोकतंत्र में सीख रहे हैं। कई राज्य इसके उदाहरण हैं, ये सरकार को समझना होगा। नमस्ते, सादर नमस्ते।